बिलीव मी और नॉट, ये मास्टरपीस किसी एक्सपेंसिव वुड से नहीं बल्कि एक स्क्रैप वुडन बोर्ड से बना है और इस आर्टवर्क का हर सिंबल अपनी एक डिवाइन स्टोरी कहता है। चलिए देखते हैं कैसे। मेरे घर में अलमीरा बन रही थी और ये वुडन बोर्ड बच गया था। सब इसे कबाड़ी में देने वाले थे, लेकिन मैंने इसे देखते ही सोचा, यार इससे तो मैं कुछ अच्छा सा आर्टवर्क बना सकती हूँ। और इसी एक सोच से शुरू हुई मेरी डिवाइन सीरीज़। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी डिवाइन सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने इन 6 सिंबल्स के इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स पहले देख लिए होंगे, और अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो उन सभी ट्यूटोरियल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज वो मोमेंट है जब ये सारे हैंडमेड सिंबल्स मिलकर एक कंप्लीट डिवाइन मास्टरपीस बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टवर्क को बनाने के पीछे मेरा पर्पस सिर्फ एक ब्यूटीफुल वॉल डेकोर बनाना नहीं था। मैं एक ऐसा आर्टवर्क क्रिएट करना चाहती थी जहां हर सिंबल सिर्फ डेकोरेटिव ना हो, बल्कि उसके पीछे एक इंटेंशन और एक मीनिंगफुल स्टोरी भी हो। इसीलिए मैंने इसका बेस ब्लैक कलर रखा, क्योंकि कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में ब्लैक कलर को ग्राउंडिंग और नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले कलर के रूप में देखा जाता है। ये मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन भी थी, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड की वजह से हर डिवाइन सिंबल और भी ब्यूटीफुली हाईलाइट हो रहा है। और इन सिंबल्स के बैकग्राउंड को मैंने डिफरेंट कलर के इविल आई कंसेप्ट से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया है। हर सिंबल और हर कलर की अपनी एक पॉजिटिव स्टोरी है। सबसे पहले मैंने वुडन बोर्ड को प्रिपेयर किया और उसे स्मूथ फिनिश दी। उसके बाद पूरे बोर्ड को ब्लैक पेंट किया ताकि हर सिंबल और भी ब्यूटीफुली हाईलाइट हो। उसके बाद मैंने हर सर्कुलर पैनल को फिंगर स्वर्लिंग टेक्निक से हैंड पेंट किया। अगर आप इस टेक्निक को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। एक एक सिंबल कंप्लीटली फ्री हैंड बनाया गया है। सबसे ज़्यादा पेशेंस डिटेलिंग में लगा, क्योंकि हर लाइन और हर कर्व को परफेक्टली बैलेंस करना था। और फाइनली एक एक पैनल को पेशेंटली मेज़र करके बोर्ड पर प्लेस और पेस्ट किया ताकि पूरी कंपोजिशन परफेक्टली बैलेंस लगे। अब तक आप इन सभी सिंबल्स को बनाना देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इनके पीछे की मीनिंग भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ आर्ट नहीं है, हर पीस एक इंटेंशन के साथ बनाया है। सबसे पहला सिंबल है ओम। ओम को यूनिवर्स की पहली वाइब्रेशन माना जाता है। ये पीस, बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का प्रतीक है। इसके साथ मैंने ब्लू इविल आई से इंस्पायर्ड होकर उसके कलर्स यूज़ किए हैं, जो कि प्रोटेक्शन, कामनेस और पीसफुल एनर्जी का सिंबल माना जाता है। दूसरा सिंबल है शिव शक्ति। ये शिव और शक्ति यानी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को परफेक्टली बैलेंस करके उसे रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ मैंने ऑरेंज इविल आई से इंस्पायर्ड कलर्स को यूज़ किया है, जो कि क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव लाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा सिंबल है ट्री ऑफ लाइफ।
ये ग्रोथ, विजडम और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस का प्रतीक है। ग्रीन इविल आई हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस और इमोशनल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। चौथा सिंबल है लोटस। लोटस हमें सिखाता है कि मुश्किल सिचुएशंस में भी हम अपनी प्योरिटी और इनर पीस को बरकरार रख सकते हैं। पिंक लव, कंपैशन और इमोशनल हीलिंग का सिंबल है और पर्पल स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा सिंबल है स्वास्तिक। ये शुभ शुरुआत, प्रोस्पेरिटी और डिवाइन ब्लेसिंग्स का प्रतीक माना जाता है। येलो इविल आई हैप्पीनेस, ऑप्टिज्म और पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी सिंबल है शंख। शंख की ध्वनि को शुद्धि, पॉजिटिविटी और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। ग्रे इविल आई विजडम, बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सभी सिंबल्स कंप्लीट होने के बाद मैंने इन पर रेजिन कोटिंग की। रेजिन सिर्फ ग्लॉसी फिनिश ही नहीं देता बल्कि कलर्स को और भी वाइब्रेंट और प्रीमियम लुक देता है। अगर आपको लग रहा है कि ये आर्टवर्क ऑलरेडी कंप्लीट दिख रहा है तो एक सरप्राइज़ अभी भी बाकी है। इस पर एक फाइनल ग्लॉसी रेजिन कोट आना बाकी है। अनफॉर्चुनेटली रेनी सीज़न और ह्यूमिडिटी की वजह से ये रेजिन को प्रॉपरली क्योर होने के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। जैसे ही वेदर सपोर्ट करेगा मैं इसका फाइनल ग्लॉसी रिवील भी आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जैसे जैसे मैंने एक एक पीस को प्लेस करके और इनको पेस्ट किया, मेरी डिवाइन सीरीज़ का ऑलमोस्ट कंप्लीट मास्टरपीस एक स्क्रैप वुडन बोर्ड से शुरू हुई ये जर्नी और आज इस स्टेज तक पहुंच चुकी है। मेरे लिए ये सिर्फ एक वॉल डेकोर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि क्रिएटिविटी किसी एक्सपेंसिव मटेरियल की मोहताज नहीं होती। कभी कभी जो चीज़ें किसी को सिर्फ वेस्ट लगती हैं वही किसी आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। अगर आपने मेरी डिवाइन सीरीज़ के पिछले वीडियोस देखे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इन 6 सिंबल्स में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों। और अगर आप इस मास्टरपीस को फाइनल ग्लॉसी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और मीनिंगफुल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द। हर हर महादेव। धन्यवाद।